हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। आज के इस अल्टीमेट एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज हम सिर्फ कोई नॉर्मल ओवरव्यू नहीं दे रहे, बल्कि ये है आपका स्ट्रैटेजी ब्लूप्रिंट। हम नीट 2026 के पूरे पेपर का ऐसा चीर फाड़ करेंगे ना कि आपको समझ आ जाएगा क्या आसान था, क्या मुश्किल और कितने मार्क्स पर आपको कौन सी रैंक मिल सकती है। तो बस अपना पूरा फोकस यहीं रखिएगा। 22.79 लाख, सोच कर देखिए, ये सिर्फ कोई रैंडम नंबर नहीं है यार, ये आपके बैटल ग्राउंड का एक्चुअल स्केल है। लगभग 22,79,000 बच्चों ने इस साल ये एग्जाम दिया है। मतलब कंपटीशन का लेवल बिल्कुल 2025 के बराबर एकदम पीक पर है। लेकिन इस जबरदस्त कंपटीशन के सामने असली इनाम क्या है? सिर्फ 63,160 गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट्स, लाखों की भीड़ और बस मुट्ठी भर सीटें। दांव बहुत ऊंचे हैं ना, इसीलिए ना हमें हर एक सब्जेक्ट के टेरेन को यानी उसकी गहराइयों को बहुत अच्छे से समझना होगा। तो चलिए सबसे पहले अपने पहले बड़े हर्डल की तरफ बढ़ते हैं। तो टेरेन नंबर 1 है डीमिस्टिफाइंग फिजिक्स। मुझे पता है बहुत से एस्पिरेंट्स के लिए ये सबसे डरावना सब्जेक्ट होता है, लेकिन आज हम इसके सारे सरप्राइज डिकोड कर देंगे। हमेशा की तरह क्लास 12 के सिलेबस का पलड़ा भारी रहा है, लेकिन यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि आप 11th को किसी भी हाल में इग्नोर नहीं कर सकते। जरा सोचिए कि आप 11th के मैकेनिक्स को समझे बिना 12th के इलेक्ट्रोडायनामिक्स सॉल्व कर लेंगे? बिल्कुल नहीं यार। 12th का वेटेज भले ही ज्यादा हो, लेकिन 11th तो आपकी नींव है, आपकी फाउंडेशन है। इलेक्ट्रोडायनामिक्स ने इस बार सबसे ज्यादा डोमिनेट किया है, कुल 13 सवाल। और मजे की बात बताऊं, इनमें से 11 सवाल तो बिल्कुल आसान थे और 2 मीडियम लेवल के। इसके बाद मैकेनिक्स से आए 7 सवाल और मॉडर्न फिजिक्स से 5 सवाल। और यहीं से निकलता है हमारा पहला धांसू हैक, एफर्ट वर्सेस रिवॉर्ड। देखिए, मैकेनिक्स में आपको जी जान लगानी पड़ती है, तब जाकर कहीं 7 सवाल मिलते हैं। लेकिन मॉडर्न फिजिक्स, अगर मैकेनिक्स में आपको 10 का एफर्ट डालना है तो मॉडर्न फिजिक्स में सिर्फ 2 या 3 का। बहुत ही कम मेहनत में सीधे 5 सवाल आपकी जेब में। इसे कहते हैं स्मार्ट स्टडी। चलिए अब चलते हैं टेरेन 2 की तरफ, क्रैकिंग केमिस्ट्री। यहाँ भी हमारे पास एफर्ट वर्सेस रिवॉर्ड के कुछ ऐसे बेहतरीन सीक्रेट्स हैं जो आपका नजरिया ही बदल देंगे। इस बार ना केमिस्ट्री का डिस्ट्रीब्यूशन काफी इंटरेस्टिंग रहा। इनऑर्गेनिक से आए 14 सवाल, ऑर्गेनिक से भी 14 सवाल, लेकिन फिजिकल केमिस्ट्री ने यहाँ बाजी मार ली पूरे 17 सवालों के साथ। पिछले साल के मुकाबले इस बार फिजिकल केमिस्ट्री का वेटेज काफी बढ़ गया है। अब अपना ये इनऑर्गेनिक हैक जरूर नोट कर लीजिए। हम लोग अक्सर केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक टेबल को समझने में हफ्तों लगा देते हैं, जहां से कुल मिलाकर सिर्फ 5 सवाल आए। लेकिन ब्लॉक केमिस्ट्री, जिसे अक्सर रट्टा मारने वाला और बोरिंग समझकर इग्नोर कर देते हैं ना, वहां सिर्फ सीधे 6 सवाल आए। बिना किसी कॉन्सेप्चुअल स्ट्रगल के सीधे 6 नंबर स्कोर करने का चांस। क्या बात है। कुछ और क्रूशियल इनसाइट्स पर गौर करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस बार हाइड्रोकार्बन्स का पूरा दबदबा रहा। और अगर फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो भले ही 12th जरूरी लगे, लेकिन जो सबसे टफ न्यूमेरिकल सवाल थे ना, वो क्लास 11th के फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट से ही आए हैं। तो 11th की फिजिकल केमिस्ट्री को इग्नोर करना बहुत भारी पड़ सकता है। अब बारी है टेरेन 3 की, द बायोलॉजी जंगल। इसे थोड़ा टैक्टिकली समझने के लिए हम बॉटनी और जूलॉजी को अलग अलग करके देखेंगे। बॉटनी और ज़ूलॉजी के बीच इस बार एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट देखने को मिला। बॉटनी से पूरे 57 सवाल आए, जो काफी आसान थे और मेनली 12th के सिलेबस से डोमिनेटेड थे। वहीं दूसरी तरफ ज़ूलॉजी से 33 सवाल आए, जिनका लेवल थोड़ा मॉडरेट से टफ की तरफ था और इनका ज्यादा फोकस 11th क्लास पर था। 51, जरा इस जादुई नंबर पे गौर कीजिए। बॉटनी के 57 में से पूरे 51 सवालों को इजी यानी आसान कैटेगरी में रखा गया है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि बॉटनी इस बार स्टूडेंट्स के लिए एक जबरदस्त स्कोरिंग जोन साबित हुआ है। अब आते हैं द वेदर रिपोर्ट पर। पेपर टफनेस। रैंक प्रिडिक्ट करने से पहले एक बार पूरे पेपर का ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल चेक कर लेते हैं। अगर हम 2025 के सबसे टफ पेपर को 10 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दें और 2024 के बेहद आसान पेपर को 5 पर रखें, तो एक्सपर्ट्स के हिसाब से हमारा ये 2026 का पेपर 8 की रेटिंग पर खड़ा होता है। तो मतलब ये 2025 जितना भयानक तो बिल्कुल नहीं था, लेकिन हाँ, 2024 के मुकाबले काफी ज्यादा टफ जरूर था। और अब वो मोमेंट जिसका आप सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, द फिनिश लाइन। इस टफनेस लेवल और 22 लाख स्टूडेंट्स के डेटा को मिलाकर आखिर एक्सपेक्टेड मार्क्स और रैंक क्या रहने वाले हैं। तो ये रहे हमारे अर्ली प्रिडिक्शंस। टॉप 1000 रैंक के लिए आपको लगभग 650 मार्क्स की जरूरत पड़ेगी।
10,000 रैंक के लिए करीब 607 मार्क्स। वहीं 50,000 रैंक का बेंचमार्क करीब 553 मार्क्स पर है और 1 लाख रैंक लगभग 512 मार्क्स पर आने की उम्मीद है। अब देखिए, घबराएगा मत, ये सिर्फ एक मैथमेटिकल फॉर्मूला और पेपर की टफनेस पर आधारित शुरुआती अंदाजा है। और इसीलिए आपके लिए मेरी तरफ से एक प्रो टिप। आने वाले कुछ ही दिनों में ये डेटा और भी रिफाइन हो जाएगा। आप अपने एग्जैक्ट मार्क्स हमारे डायनामिक रैंक प्रेडिक्टर टूल में डाल सकते हैं। ये टूल न सिर्फ आपकी रैंक बताएगा, बल्कि आपको कौन कौन से स्टेट्स में कौन कौन से मेडिकल कॉलेज मिल सकते हैं, उसकी पूरी की पूरी लिस्ट आपके सामने रख देगा। तो एनालिसिस और प्रिडिक्शन तो हमने कर लिया, लेकिन अब आगे क्या? द रोड अहेड। अब आपके लिए अगला सबसे सही कदम क्या होना चाहिए? सबसे पहला और ज़रूरी काम, अगर आपने अभी तक अपना स्कोर वेरीफाई नहीं किया है ना, तो तुरंत ऑफिशियल आंसर की, टेक्स्ट सॉल्यूशंस और वीडियो सॉल्यूशंस चेक करें। यार, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप एक्चुअल में अभी कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। बिना अपना एग्जैक्ट स्कोर जाने आगे की कोई भी स्ट्रैटेजी काम नहीं आने वाली। और हाँ, जो स्टूडेंट्स रिपीट करने का सोच रहे हैं या फिर 2027 को टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए J-स्टार बैच एक बहुत बड़ा एडवांटेज साबित हो सकता है। ये बैच स्पेशली उन बच्चों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो 501 से ज़्यादा मार्क्स ला रहे हैं और अगली बार 700 प्लस का स्कोर फोड़ना चाहते हैं। इसका 100% सिलेक्शन का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है और टॉप परफॉर्मर्स के लिए बहुत बढ़िया स्कॉलरशिप्स भी अवेलेबल हैं। तो आज का ये डीप डाइव हम इस एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। इस पूरे ब्लूप्रिंट को देखने के बाद आज आपकी तैयारी असल में कहाँ खड़ी है? क्या आप एक सेफ जोन में हैं या फिर आपको अपनी स्ट्रैटेजी को पूरी तरह से रीप्लान करने की ज़रूरत है? खुद को एनालाइज कीजिए और अपने अगले कदम की प्लानिंग आज ही से शुरू कर दीजिए। आप सभी को डॉक्टर बनने के इस बेहतरीन सफ़र के लिए ऑल द बेस्ट। बस सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।